जपते जो नाम तुम्हारा भव सागर पार हो जाए, संकट मोचन दीन दयालु सबके कष्ट मिटाए। तेरा प्रताप अमिट है, गूंजे चारों धाम, जय जयकार हो तेरी हनुमान बलवान। जय श्री राम। नमस्कार श्रोतागण, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है हनुमान जी की व्रत कथा। उससे पहले हम हनुमान जी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में गुणगान करेंगे। हनुमान जी को भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में विशेष स्थान प्राप्त है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं और उन्हें असीम बल, बुद्धि, भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, मारुति, केशरी नंदन और राम भक्त जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ। एक कथा के अनुसार वे भगवान शिव के वरदान स्वरूप प्रकट हुए। अंजना एक अप्सरा थी जो श्रापवश वानरी रूप में जन्मी थी। भगवान शिव की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ और वायुदेव ने उन्हें अपनी शक्ति प्रदान की, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी का बचपन अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था। वे बहुत चंचल थे और अपनी शक्तियों से अनजान थे। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, जिससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। इस पर देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उनकी शक्ति को सीमित कर दिया। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का सबसे सुंदर उदाहरण रामायण में मिलता है। जब वे भगवान राम से पहली बार मिले तो उनके चरणों में समर्पित हो गए। वे भगवान राम के अनन्य सेवक और मित्र बन गए। हनुमान जी ने माता सीता को रावण की लंका में ढूंढा और भगवान राम का संदेश उन्हें पहुंचाया। लंका में अपनी पूंछ में आग लगाकर रावण की पूरी नगरी को जला दिया। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब हनुमान जी ने हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन दान दिया। हनुमान जी के गुणों का वर्णन करना कठिन है। वे अद्वितीय शक्ति और बुद्धि के स्वामी हैं। वे पर्वतों को उखाड़ सकते हैं और समुद्र पार कर सकते हैं। उनकी भक्ति और समर्पण अटूट है। वे बिना किसी स्वार्थ के भगवान राम और उनके भक्तों की सेवा करते हैं। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, नकारात्मकता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की कृपा विशेष फलदायी मानी जाती है। आज भी हनुमान जी को साहस, दृढ़ता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए चले जाते थे। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करते थे। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक तड़पती रही। मंगलवार के दिन वह
बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। मंगलवार व्रत की पूजन विधि। मंगलवार को प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी की उपासना करें और व्रत का संकल्प लें। फिर हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद संध्या काल में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी की आरती उतारें। खान पान में केवल मीठी चीजों का सेवन करें और नमक से परहेज करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी कथा को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।